आज इसके अंदर बताने वाला हूँ कि आपको कूटा पत्थर किस तरीके से लगाना है और किस तरीके से मैंने यहाँ पे लगाया है। इस तरीके से अगर आपने लगा लिया तो समझिए आपका कभी जीवन भर कभी कूटा पत्थर नहीं निकलेगा। इस तरीके से लगा लिया है, खाली आपको बात को अंत तक समझना है और बात को अंत तक समझ के और फिर आपको इस तरीके से आपको काम करना है। अगर आप वास्तव में आप काम करते हैं, मिस्त्री हो, तो इस तरीके से आपको काम करना है और वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको परमानेंट इस चीज़ की जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको वीडियो मिलती रहेगी और अभी मिलती रहेगी। जितना भी मैं यूट्यूब पर देखता हूँ, कहीं तो लोग ऐसे बता देते हैं कि कोई वो तरीका नहीं होता है, उल्टा सीधा तरीका बताते हैं। एक जनाब बताते थे अभी यूट्यूब पर मैंने देखा कि उसमें बता रहे हैं कि जैसे हमारी टेल लगी हुई है और वो हिल जाती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि 10 साल में, हमारी 15 साल में, 5 साल में जो टेल हिलने लगती है तो उसको किस तरीके से हमें जाम करना है। अरे भाई, अगर सही तरीके से लगा होगा, टेल सीमेंट में सही पकड़ के रखा होगा तो वो टेल कभी हिल ही नहीं सकती है। बिल्कुल पक्की बात है, वो पहले से ही वो सही तरीके से नहीं लगा, इसलिए वो टेल हिलने लगती है। सबसे पहले आपको कभी अगर कूटा पत्थर लगाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको नीचे का बेस का सबसे मेन चीज़ ध्यान देना है। अगर इस नीचे का आपका बेस आपका सही बन जाएगा और उसके बाद आप कूटा पत्थर लगाओगे तो कभी दबेगा नहीं। सबसे पहले इसके नीचे जितना भी कूटा पत्थर लगा हुआ था, पुराना पत्थर हो गया था ये, तो कूटा पत्थर लगा हुआ था, कहीं कहीं दब भी गया था, तो सबसे पहले ये कूटा पत्थर निकाला पूरा, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ खाली था उसके बाद पूरा बिल्कुल सही से इसको कूटा और बिल्कुल दबा दबा के उसमें बिल्कुल पानी पानी डाल डाल के पूरा बिल्कुल इसको दबाया। उसके बाद इसमें कच्ची रोटी डाला, उसके बाद जहाँ जहाँ मसाला डालना था वहाँ मसाला डाला और फिर पूरा बिल्कुल लेवल करके पूरा जहाँ पे ढाल देना है, बाहर इसका ढाल आया है तो जहाँ पे ढाल देना है पूरा बिल्कुल ढाल दे के बिल्कुल ठिया लगा के, और उसके बाद इस पर खाली 1.5 इंची मसाला आया है, कहीं 2 इंची मसाला, कहीं 1.5 इंची मसाला, 2 इंची से ज़्यादा मसाला नहीं आया है। आपको इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपका कूटा पत्थर के नीचे 3 इंची मसाला आता है तो वो दब जाता है, क्योंकि कूटा पत्थर के नीचे कहीं कोई भी चीज़ आप तेल लगाइए चाहे पत्थर लगाइए, अगर जितना आप ज़्यादा मसाला डालोगे उतना ही वो कमज़ोर रहता है। हमें नीचे कच्ची रोटी डालना है या आप पक्की रोटी डाल सकते हो, अगर आपके पास पैसा है तो पक्की रोटी डाल सकते हो जितने आपको लेवल पे चाहिए, लेकिन कच्ची रोटी हमारे लिए काफ़ी रहता है। लेकिन कच्ची रोटी नीचे डालते वक्त आपको बिल्कुल सही तरीक़ा से उसको कूटना है, पीटना है, आपका बिल्कुल कहीं भी खाली नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको काम करना है। अगर आपने नीचे का बेस सही से बना लिया तो समझिए कहीं भी आपका कभी जीवन में आपका कूटा पत्थर नीचे दब नहीं सकता है। चाहे इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाइए चाहे बाइक चढ़ाइए, कुछ भी नहीं हो सकता है। खाली आपको ढाल में रखना है। पानी आपके कूटा पत्थर पे कहीं पे भरना नहीं चाहिए, क्योंकि कूटा पत्थर ऐसा होता है कहीं पानी भरता है और अगर दिन भर 24 घंटा पानी भरा रहता है तो कूटा पत्थर ख़राब भी होने लगता है। आपका ढाल का विशेष आपको ध्यान देना है। अगर ढाल सही बना लिया तो समझिए आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, आपको ये काम करना है कि अगर कभी जैसे आप कूटा पत्थर लगाते हो, ठीक है, अगर इसके अंदर आपको डिज़ाइन देना है तो इस तरीके से आप डिज़ाइन भी दे सकते हो। सबसे पहले आपको पूरा कूटा पत्थर लगाना है। उसके बाद अगर ये सफ़ेद मार्बल की आप पट्टी लगाना चाहो, जहाँ जहाँ आपका जॉइंट है आपको 4x4 का काटना है, 4 इंची आपको काटना है। उसके बाद 20 सेंटर में रख के उस तरीके से आपको काटना है। लेकिन इसमें आपको विशेष ध्यान देना है, जिससे हम पत्थर काटते हैं, मार्बल पत्थर काटते हैं, वो आपको ब्लेड नहीं लगाना है। ब्लेड आपको अच्छा वाला जो सही ब्लेड होता है, जैसे अभी डायमंड ब्लेड होता है जिससे हम टेल काटते हैं, उससे स्केच नहीं आता है, उससे भी आप इसको काट सकते हैं और फिर इसको लगा सकते हैं। क्योंकि जो अन्य ब्लेड होते हैं उससे स्केच आ जाते हैं, उसके बाद ऊपर ऊपर जब घिसाई होती है तो वो दिखाई देते हैं। लेकिन डायमंड ब्लेड इस तरीके से ब्लेड होता है, जहाँ पे भी ब्लेड जहाँ पे काटता है उससे स्केच नहीं आता है, आता है लेकिन बारीक बहुत कम आता है। इसलिए जब भी आपको ये 4x4 की मार्बल की आपको ये पट्टी लगाना है, बीच में ये इस तरीके से लगाना है, तो आपको डायमंड ब्लेड से इस तरीके से इसको काटना है कूटा पत्थर को, फिर उसको लगाना है, बिल्कुल फिक्स काटना है, ठीक है। पहले इसको काट लेना है, फिर पेंसिल से निशान लगा लगा के फिर उसके अंदर अंदर आपको काटना है। इस तरीके से लगाओगे और फिर खाली इसको आपको सीमेंट से लगाना है। आप चाहो तो इसके अंदर भाट सीमेंट भी डाल सकते हैं। भाट सीमेंट से क्या होता है कि सफ़ेद पत्थर हमेशा चमकता है, और नीचे से अगर काला सीमेंट डाल देते हैं तो फिर नीचे से काला काला दिखाई देता है। इसके जब लगाया था पहले इसको काट लिया था, पहले पूरा जितना भी था ये पत्थर काट लिए थे 4x4 के। उसके बाद ये मशीन से काट लिया था। पहले ये काला सीमेंट डाल लेते थे, उसके बाद भाट सीमेंट डाला, फिर उसके बाद ये इसको ठोक दिया और वह घिसाई से बिल्कुल बराबर हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अंदर स्कार्टिंग भी 4 इंची का नहीं लगा है, 6 इंची का स्कार्टिंग लगा दिया है। अगर 6 इंची का नीचे से स्कार्टिंग लगाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। आप 6 इंची का स्कार्टिंग लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बड़ी आपकी स्कार्टिंग हुई उतना अच्छा होता है। अगर आप 5 इंची का लगाते हैं, 6 इंची का लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 8 इंची का 9 इंची का लगाइए, वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप 6 इंची तक का आप स्कार्टिंग लगा सकते हैं। 4 इंची की जो स्कार्टिंग लगती है बहुत छोटी हो जाती है, जब हम पानी धुलाई करते हैं तो वो दीवार पर
पहुंचने लगता है। अगर 5 इंची 6 इंची होगा तो बहुत कम दीवारों पे पानी जाएगा, वो हमारी दीवार सेफ रहेगी और उससे सीलन नहीं जाएगी, वो पेंट भी सेफ रहेगा। लेकिन आपको इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। कभी भी आप जैसे पार्किंग में कूटा पत्थर लगाते हैं तो जो काम हमारा होने वाला है उसको सबसे पहले करना है। ये काम पहले ध्यान नहीं दिया है, वो बाद में हुआ है, इसलिए ये कूटा पत्थर काटना पड़ा। उसके अंदर ये पानी का लेन गया है। उसके बाद फिर जहाँ का तहाँ जैसे हमने कूटा पत्थर काटा है उसके बाद यहाँ का तहाँ ये पीस रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको फिर भी आपको कभी काम करना है तो इसके पहले आपको सोचना है कि कहाँ कहाँ हमें क्या काम इसके पहले होगा, कौन कौन से पाइप हमारे नीचे जाएंगे। आपको बाद में ये काम नहीं करना पड़ेगा। पता चलता है कि हमने काम कर लिया, उसके बाद हमारा यहाँ पाइप जाना था, वहाँ पाइप जाना था, ये नहीं होना चाहिए। पहले आपको इसके बारे में सोचना है कहाँ कहाँ पाइप जाना है। और दूसरी बात, जब भी आपको चाल बनाना है तो बिल्कुल आपको दीवार से कूटा पत्थर सटाना है, ठीक है। सीधा बिल्कुल कूटा पत्थर आपको दीवार से सटाना है, कहीं भी आपका गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी जाता रहता है और नीचे मिट्टी धंसती है तो फिर कूटा पत्थर भी नीचे धंसने लगता है। इसका आपको विशेष ध्यान देना है। नीचे का आपको बेस बिल्कुल आपको 2 मिनट से बिल्कुल सही तरीक़ा से आपको बनाना है और आपको बिल्कुल सही तरीक़ा से आपको मसाला भी लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने अंदाज़ा से मसाला बना लिया उसके बाद आप कूटा पत्थर लगाना चालू कर दिया। आपको जिस तसले से 3 तसला सीमेंट निकलता है उस तसले से आपको कम से कम 4 से 5 एक का मसाला बनाना है, तब जाके कूटा पत्थर सही तरीक़ा से लगेगा। आपको स्कार्टिंग जो हमारी जो नीचे स्कार्टिंग लगती है, ठीक है, तो दीवार के फेस में आपको बदरपुर से आपको प्लास्टर कर लेना है, उसके बाद प्योर सीमेंट से लगाना है। आपकी स्कार्टिंग भी कहीं पे भी खाली नहीं होना चाहिए, ऊपर से बिल्कुल सही तरीके से पैक होना चाहिए, क्योंकि बाहर का एरिया रहता है। कभी कभी क्या होता है कि ऊपर से पानी गिरता है, ऊपर से हम पट्टी लगा देते हैं, कुछ भी पीओपी लगा देते हैं, फिर उसके अंदर पानी जाने लगता है। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। फिर उसके बाद आजू बाजू सीलन जाती है और फिर हमारा पेंट भी ख़राब होता है। ये सबसे बड़ी बात है। इसको जहाँ आप जब कभी आपको स्कार्टिंग लगाना है तो नीचे बिल्कुल सही तरीक़ा से बिल्कुल कहीं भी आपका गैप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बाहर आपको काला सीमेंट बिल्कुल दबा दबा के भर देना है, बिल्कुल कहीं भी आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आपको दबा दबा के काला सीमेंट भरना है। और जब भी आपको कूटा पत्थर लगाना है तो आपको काले सीमेंट से आपको जॉइंट नहीं भरना है। जब जैसे हम पत्ती से जैसे पहला कूटा पत्थर लगा लेते हैं उसके बाद हम जैसे काला सीमेंट लगाते हैं उसके बगल में सही तरीक़ा से हमारा कूटा पत्थर बैठ जाए, उसमें आपको हरा जो कलर होता है उसके अंदर हरा कलर मिलाना है। हरा कलर मिलाने से क्या होगा कि जब घिसाई होगी तो बिल्कुल हरा निकलेगा, काला नहीं निकलेगा। कई आदमी क्या काम करते हैं, कई मिस्त्री के काला ही सीमेंट लगा देते हैं, फिर काला काला अलग चमक दिखाई देता है। जैसे कूटा पत्थर थोड़ा हरा होता है तो हरा उसके अंदर कलर मिलाएंगे तो हरा ही जॉइंट हमारा दिखाई देगा, उससे उतना पता नहीं चलता है। ये आपको ज़रूर काम करना है। आपको कूटा पत्थर के अंदर आप जैसे आप ग्रोटिंग करते हैं जब, तो उसके अंदर आपको हरा कलर ज़रूर मिलाना है। उससे क्या होता है कि जॉइंट बिल्कुल सही तरीके से जैसे कूटा पत्थर है वैसी तरीके से दिखाई देने लगता है। ये काम आपको ज़रूर करना है। और जब भी आपको कूटा पत्थर लेना है, ठीक है, कहीं लगाना है तो आपको गुणिया वाला लेना है, क्योंकि कूटा पत्थर ऐसा भी आता है कि कम से कम उसमें 2-2 सूत का फर्क आता है और बिल्कुल सीधा कूटा पत्थर वो लग नहीं पाता है। ये जितना भी कूटा पत्थर आया है ये बिल्कुल पूरा बिल्कुल फ्रेश गुणिया में आया है और ये बिल्कुल पूरा बिल्कुल 600 फुट कूटा पत्थर लगा दिया है। कहीं भी बदगुनिया बिल्कुल सीधा आया है, ठीक है। आप कहोगे गुणिया में नहीं आता है, गुणिया में कूटा पत्थर आता है, लेकिन उसके रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन लगाते वक्त बिल्कुल आसानी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर बदगुनिया पत्थर होता है तो आप लगा नहीं सकते हो। मेरी बात आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ।